हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम वापस से बात करने वाले हैं एजीआर केस के बारे में जो टेलीकॉम कंपनीज का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आपका ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। आप किसी भी टेलीकॉम कंपनी के शेयर होल्डर हैं, चाहे आप एयरटेल के हो, चाहे आप वोडाफोन के हो, चाहे आप आरकॉम के हो, चाहे चाहे आप रिलायंस के हो, क्योंकि आज सभी कंपनियों के बारे में बात की गई है। तो आपका ये वीडियो पूरा देखना बहुत ही जरूरी है। जो हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा, ये लगातार 8वीं बार है जब हम किसी भी इस एजीआर केस हियरिंग का सबसे पहले अपडेट यूट्यूब पर हम डाल रहे हैं। अगर आप इसी तरह के अपडेट और न्यूज सबसे पहले यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। हम बात करते हैं सबसे पहले डीओटी के एक बयान के बारे में जो उन्होंने बोला है, जो काफी बड़ा है। उन्होंने कहा है कि एजीआर ड्यू का जो अभी तक असेसमेंट किया गया है वो फाइनल नहीं है। फुल एंड फाइनल टैक्स लाइबिलिटी यानी जो एजीआर की लाइबिलिटी है हम तभी करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट इस पर रूलिंग दे देगी। यानी अब ये क्लियर कर दिया है डीओटी ने कि जो जियो ने पैसे दिए हैं 195 करोड़, वो एजीआर की फाइनल लाइबिलिटी नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम चाहे तो जियो से और लाइबिलिटी यहाँ पे मांग सकती है, डिमांड रेज कर सकती है। अब हम बात करते हैं आज हियरिंग में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमको यही डर है कि कहीं आईबीसी के रूट के यूज करके जो टेलीकॉम कंपनी एजीआर ड्यूज से बच रही है। उन्होंने ये भी बोला है कि स्पेक्ट्रम को कैसे बेचा जा सकता है जब वो उनकी एसेट ही नहीं है। तो आरकॉम के लेंडर्स ने सुप्रीम कोर्ट को आज वापस वही बात बोली है कि हमारे पास जो राइट है वो राइट टू यूज ऑफ असेट यानी राइट टू यूज ऑफ स्पेक्ट्रम का है, जो कि हमारा असेट है और लाइसेंस एग्रीमेंट में भी यही लिखा गया है, हम उसे आईबीसी के अंदर बेच सकते हैं। वहीं पे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर किसी भी कंपनी ने एजीआर ड्यूज की भरपाई नहीं करी है तो हम गवर्नमेंट को आदेश देते हैं कि उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, यानी स्पेक्ट्रम लाइसेंस उनका रद्द कर दिया जाए। डीओटी वापस एक नए ऑप्शन कंडक्ट करे जहां पे ये तरह के पुराने स्पेक्ट्रम को बेचा जाए और अपनी एजीआर ड्यूज की भरपाई करे। वहीं पे आरकॉम के लेंडर्स ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि गवर्नमेंट की लाइबिलिटी स्पेक्ट्रम सेल के कारण खत्म नहीं हो रही है, गवर्नमेंट को जो नुकसान हो रहा है वो आईबीसी के रूल के कारण हो रहा है। तो उन्होंने यही बोला है कि हमें स्पेक्ट्रम को बेचने का अधिकार है और हमें बेचने दिया जाना चाहिए। वहीं पे उन्होंने ये भी बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को बोला है कि आप कैसे किसी की एसेट बेच सकते हैं और जब आपने कोई ड्यूज ही पे नहीं किए, जब आपने एजीआर ड्यू जो उस पर लाइबिलिटी होती है, जो उसका टैक्स होता है, आपने पे नहीं किया तो आप कैसे बेच सकते हैं। और जो नया बायर आएगा उसको भी यहाँ पे कोई लाइबिलिटी नहीं होती उन पुराने टैक्स को भरने के लिए। तो वहीं पे आरकॉम के लेंडर्स ने बोला है कि ये आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं है कि स्पेक्ट्रम बेचा जाना चाहिए या नहीं बेचा जाना चाहिए। इस पर डीओटी का अधिकार है और ये डीओटी पे ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि डीओटी ही डिसीजन देगा कि सेल ऑफ स्पेक्ट्रम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वहीं पे उन्होंने ये भी एक सजेशन दिया है कि फ्यूचर में रिजोल्यूशन एप्लीकेंट यानी जो पुरानी कंपनियों के नए बिडर हैं, जो टेलीकॉम कंपनी जो बर्बाद हो चुकी है, उनके जो नए बिडर आएंगे और डीओटी आपस में मिलकर एक पेमेंट प्लान तैयार करेंगे जिसमें एजीआर ड्यूज की रिकवरी कर देनी चाहिए। तो ये उन्होंने एक सजेशन दिया है। वहीं पे एयरसेल के लेंडर्स ने भी सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि ये कॉमर्शियल डिसीजन है जहां पे सुप्रीम कोर्ट को नहीं पढ़ना चाहिए। उन्होंने एक और बात बोली है कि बैंक कभी भी इस तरह का लोन अब टेलीकॉम कंपनीज को नहीं देंगे अगर आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि स्पेक्ट्रम राइट टू यूज एक टेलीकॉम कंपनी की एसेट नहीं है, क्योंकि जितने भी बैंकों ने लोन दिए हैं टेलीकॉम कंपनीज को वो स्पेक्ट्रम को गारंटी रख के दिए हैं। तो अगर आप इस तरह की रूलिंग देते हैं तो ये टेलीकॉम कंपनी और पूरी इकोनॉमी के लिए काफी नेगेटिव होंगे और इसके काफी बुरे हाल हो जाएंगे। वहीं पे एयरटेल ने अपने आज बयान में बोला है कि हमने जो स्पेक्ट्रम खरीदे थे एयरसेल और वीडियोकॉन से, वो हमने 2016 में खरीदे थे। 2016 से पहले की जो भी एजीआर लाइबिलिटी जो पुरानी कंपनियों पे है उसके लिए डिमांड हमसे कभी ना मांगी गई है, ना हम लाइबल है, हमने उसका कोई हम पे लाइबिलिटी नहीं आनी चाहिए। और उन्होंने ये बोला कि 2016 के बाद जितनी भी एजीआर लाइबिलिटी हुई है वो एयरटेल ने पे करी है। वहीं पे उन्होंने ये बोला है कि अगर एयरटेल यहाँ पे वापस डीओटी आती है एयरटेल के पास कि जो 2016 से पहले की एजीआर लाइबिलिटी है, अगर आज वो डिमांड रेस की जाती है तो हमारे पास राइट टू अपील है कि हम टीडी एसएटी में जाके इसके बारे में अपील करेंगे और हम यहाँ पे कंटेस्ट करेंगे। तो उन्होंने ये भी बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कोई अधिकार नहीं है कि जो 2016 से पहले की लाइबिलिटी है वो एयरटेल को पे करनी चाहिए या नहीं पे करनी चाहिए।
वहीं पे आज सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को बोला है कि आप बताइए आपका क्या स्टैंड है स्पेक्ट्रम जो कि शेयर हुए हैं या फिर जो ट्रेड हुए हैं या फिर जो बेच दिए गए हैं। तो डीओटी ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत ही बड़ा बयान देते हुए बोला है कि हमारे पास आज भी राइट है, हम किसी भी टेलीकॉम कंपनी के पास जाके यानी जो सेलर और बायर है स्पेक्ट्रम के, हम उससे इन ड्यूज की रिकवरी कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि इसी कारण से एक रिलायंस जियो की एक जो प्रपोजल था जो वो जिसमें वो लोग ने आरकॉम के स्पेक्ट्रम को खरीदने का प्रपोजल दिया था बिना पुरानी एजीआर लाइबिलिटी ड्यू किए, वो हमने रिजेक्ट किया है क्योंकि डीओटी की जो गाइडलाइंस है उसमें साफ लिखा हुआ है कि सारे स्पेक्ट्रम ड्यूज पहले क्लियर होने चाहिए फिर स्पेक्ट्रम बेचना चाहिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डीओटी से पूछा कि फिर एयरटेल के केस में इस तरह की डिमांड एयरटेल से क्यों नहीं रेज की गई। एयरटेल ने भी तो जब वीडियोकॉन और एयरसेल से स्पेक्ट्रम खरीदे हैं। तो डीओटी ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि अभी तक हमारा असेसमेंट फाइनल नहीं हुआ है, हम चाहे तो आज भी जाके एयरटेल को यहाँ पे डिमांड रेज कर देंगे उन पुराने स्पेक्ट्रम के लिए। तो एयरटेल ने बोला ये गलत है, इसमें कोई अधिकार नहीं है और ये गाइडलाइंस के बिल्कुल तहत है और अगेंस्ट है। वहीं पे हरीश साल्वे ने एक एयरटेल के लिए पॉइंट बोला है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो कि यहाँ पे डीओटी ने बोला कि हमारे पास आज भी राइट है किसी भी टेलीकॉम कंपनी से ड्यू रिकवरी करने का। तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो एजीआर ड्यूज की बात हुई है ये एक अननोन एजीआर लाइबिलिटी है, यानी जो कभी भी गवर्नमेंट की गलती के कारण कोई लाइबिलिटी रह गई है तो वो ही रेज किया जा सकता है अब। यानी उन्होंने ये बोला है कि जो टेलीकॉम लाइबिलिटीज एजीआर की लाइबिलिटीज ऑलरेडी पता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और टेलीकॉम कंपनीज को, वो अब किसी और टेलीकॉम कंपनी से नहीं लिया जा सकता। अगर मैं आपको साधारण भाषा में बोलूं तो आरकॉम पे जो ऑलरेडी डिमांड रेज की गई है वो यहाँ पे रिलायंस जियो के पास आके वापस वही डिमांड रेज नहीं की जा सकती है। ये डीओटी के गाइडलाइंस के अधीन है और गलत है। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि ट्रेडिंग गाइडलाइंस भी यही कहती हैं कि सेलर ऑफ स्पेक्ट्रम शुड क्लियर ऑल द पेंडिंग ड्यूज बिफोर सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। तो वहीं पे डीओटी ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि अभी तक हमने इस तरह की कोई भी डिमांड रेज नहीं की है जियो और एयरटेल पे फॉर द पास्ट ड्यूज ऑफ आरकॉम वीडियोकॉन स्पेक्ट्रम। और उन्होंने बोला है कि अभी भी जो हमका असेसमेंट है एजीआर का वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, हम फ्यूचर में आपकी रूलिंग के बाद यहाँ पे डीओटी के लिए जो एजीआर लाइबिलिटी है उसका डिमांड रेज करेंगे। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने डीओटी को इंस्ट्रक्शन दिए कि आप डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटरी जो टेलीकॉम सेक्रेटरी हैं उससे आप बात करें और आप पता लगाएं कि आपने इस तरह की डिमांड कभी रेज की है जियो या एयरटेल पे। ये हियरिंग यहीं खत्म होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगली हियरिंग में क्या होने वाला है तो मैं आपको बताऊं कि फाइनल डिसीजन आना बहुत मुश्किल है। ये केस काफी नए नए मोड पे जाता जा रहा है। तो यही आपको मैं बोलूंगा कि पेमेंट टाइमलाइंस जो कि 20 साल या 15 साल होंगी उस पर डिसीजन देखने को मिल सकता है। इंसॉल्वेंट कंपनी का पेमेंट प्लान क्या होगा, स्पेक्ट्रम आईबीसी में बेचा जा सकता है या नहीं बेचा जा सकता है। वहीं पे एजीआर ड्यूज ऑपरेशनल क्रेडिटर है या फाइनेंशियल क्रेडिटर। और यहाँ पे एक और बात है कि एयरटेल और जियो की लाइबिलिटी आएगी या नहीं आएगी जो उनने स्पेक्ट्रम खरीदे या फिर शेयर कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आज की हियरिंग से क्या संकेत मिलते हैं टेलीकॉम कंपनियों के लिए तो मैं बोलूंगा एयरटेल और जियो के लिए आज की जो हियरिंग है वो काफी नेगेटिव रही। वहीं पे आरकॉम और एयरसेल और वीडियोकॉन कंपनी के लिए ये पॉजिटिव खबर है। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जहां पे हम इस तरह की खबरों के बारे में लाइव अपडेट्स देते हैं। थैंक यू।